शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञाति है कि हम लोग यहाँ शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं और यह भी आप रोज़ जान बताते हैं हमें कि रोज़ आपको मैं बताता हूँ कि शिक्षा शास्त्र एक व्यवहार का विज्ञान है। आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आप जानते हैं व्यवहार निर्माण जो है वो किसी एक अनुशासन पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि व्यवहार के कई पक्ष हैं। और जब व्यवहार को एक पुनर्योजना बनाकर नियोजित किया जाए, पहले से प्लानिंग करके बनाने की बात हो, तो शिक्षा वही कार्य करती है। और उसमें बहुत सारी जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं उनका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। उन्हीं दार्शनिक विचारधाराओं के अध्ययन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अब पहुँचे हैं श्री अरविंद तक। श्री अरविंद के प्रारंभिक जीवन के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा और शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में देखा। तो आज का जो इस वीडियो के अंक का प्रकरण है वह है श्री अरविंद का सर्वांग दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। जो उनका सर्वांग दर्शन है, आप जानते हैं, वह जितने भी हमारे व्यक्तित्व के पक्ष हैं, वह संवेगात्मक, भावात्मक, शारीरिक, जो भी है आपका अस्तित्व, उसमें उस पूर्ण रूप से विकास करना चाहते हैं। और श्री अरविंद के संदर्भ में आप ये बात अवश्य जानते होंगे कि वे जो ईश्वर की संकल्पना है उसको मनुष्य में देखते हैं और अति मानस तक जो विकास की बात करते हैं वह भी मानव के जो उसका अस्तित्व है, यानी जब पदार्थ से प्राण मिलता है, प्राण से जो मन बुद्धि की जो संरचना बनती है और वह मानव का निर्माण होता है, उस मानवता के संदर्भ में व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए, शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में वे कहते हैं कि शिक्षा जो है मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा जो है मानव, ध्यान से देखिएगा, शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है। यह क्या करती है? यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है। शिक्षा जो है वो क्या करती है? मानव के पास जो माइंड है, मस्तिष्क है, जो आत्मा है, उसकी शक्तियों का निर्माण करती है। और यह जो निर्माण है उसका परिणाम क्या होता है कि यह ज्ञान, चरित्र और संस्कृति का उत्कर्ष करती है, यानी इसका उत्थान करती है। जब ज्ञान का उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, तो ज्ञान के द्वारा संस्कृति का उत्थान होगा। और जब चरित्र का निर्माण होगा, चरित्र उत्तम बनेगा, तो चरित्र के द्वारा एक संस्कृति का निर्माण होगा। आप जानते हैं जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति का प्राप्त करने का ध्येय होता है, और उस चरित्र जो है व्यक्ति से समाज का चरित्र बनता है, और जो संस्कृत होती है वो समाज का चरित्र होता है। संस्कृत का तात्पर्य समाज का चरित्र होता है। वह समाज क्या, क्यों, कैसे, जैसे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहा है, वही उसकी संस्कृति कहलाती है। तो शिक्षा के द्वारा उसके उत्कर्ष की बात करते हैं। और उद्देश्यों के संदर्भ में कहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य छात्रों के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। किसका? शरीर का सर्वांगीण विकास करना, मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास करना और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना। क्यों? जिससे कि जो उसमें व्यक्ति में जो निहित दैवी तत्व है, यह देखिए, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का जब सर्वांगीण विकास होगा तो जो व्यक्ति में निहित दैवी सत्य है उसको प्राप्त करने के लिए इसे वे उपकरण के रूप में प्रयोग करने की बात करते हैं। उस शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को स्वयं का समझ रूप से विकास करने में सहायता देना है, जिससे कि वे अपने आप को विश्व का एक अंग समझ सके, क्योंकि यह विश्व भी तो उनमें निहित सत्य को ही बहुरूपी अभिव्यक्ति है। जो यह विश्व, जब वो व्यक्ति, जो छात्र है, जब वह स्वयं को जानेगा तो वह विश्व को भी जानेगा, वह विश्व का एक अंग अपने आप को समझे। क्योंकि जो अतिमानस की संकल्पना है उसमें आप जानते हैं कि अरविंद जी कहते हैं कि जो विश्व में जो चेतनता व्याप्त है, जो आप में चेतनता है, वो अंततः एक है। इसलिए आप अपने आप को जानेंगे तो आप विश्व को जानेंगे, जगत को जानेंगे। और जब जगत को जानना है तो ये आपको जानना और जगत को जानना है क्या है? ये आत्मा का, शरीर का, मस्तिष्क का जो है सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास है, जैसा गांधी ने कहा था। तो यहाँ सर्वांगीण विकास की बात की जाती है श्री अरविंद के द्वारा कि सर्वांगीण विकास हो। तो जो है जब सर्वांगीण विकास होगा तो वे क्या होगा, उसका लक्ष्य, उसका परिणाम क्या होगा?
इससे बालक की जो शिक्षा है उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो सर्वाधिक अंतरंग है और जीवन पूर्ण है, उसको अभिव्यक्त करना चाहिए शिक्षा को, कि जो उसके अंदर विद्यमान है सबसे बेस्ट है, शरीर का, मन का, आत्मा का, उसका जो सर्वांगीण विकास होगा तो उसकी अभिव्यक्ति होगी, और जो अभिव्यक्ति होगी वो मनुष्य को क्रिया और विकास जिस सांचे में ढलनी चाहिए वह उसके गुण होंगे। तो आप इसको आगे देखेंगे कि अभी विकास की बात कर लें तो सर्वांगीण विकास की बात होती है। उसके बाद वे कहते हैं कि जो व्यक्ति व समाज की दैवी पूर्णता को प्राप्त करना, यह अगला लक्ष्य है शिक्षा का। शिक्षा का लक्ष्य केवल व्यक्ति की प्रकृति से ही निर्धारित नहीं हो सकते, बल्कि उसका जो सामाजिक पक्ष है वह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री अरविंद जी एक दैवी समाज की और दैवी मानव की कल्पना करते हैं। अतः शिक्षा का जो लक्ष्य है वह दैवी व्यक्ति और दैवी समाज, माने समाज और व्यक्ति को दैवी पूर्णता प्राप्त करने की बात है। ये दो दैवी पूर्णता है, दैवी पूर्णता का जो संकल्पना है यह निश्चित रूप से पाश्चात्य संकल्पना है, लेकिन श्री अरविंद ने इसको अपने भारत में लागू किया, भारतवर्ष में उसको अनुप्रयोग में लाया, और उन्होंने बताया कि जो दैवी पूर्णता की बात कही गई है वह तो हमारी संस्कृत की धरोहर है। हम तो कण कण में है भगवान की बात मानते हैं कि जो अतिमानस है वह ईश्वर है, तो वह ईश्वर तो हर कण में विद्यमान है, हर आप में है, हम में है, उनमें है, उस कुछ किसी भी जीव जंतु में है, जिनमें भी चेतनता है, पेड़ पौधे वनस्पतियों सब में वह है। इसीलिए इस व्यक्ति के और समाज की जो दैविक पूर्णता है उसको प्राप्त करना शिक्षा का लक्ष्य मानते हैं, और इससे ही जो सर्वांग पूर्ण मनुष्य का सृजन होता है, जो व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि समाज के सदस्य के रूप में भी अपने आप को विकसित करना देखता है। इसके बाद बात करें तो अगला लक्ष्य है श्री अरविंद का कि शरीर का पूर्ण एवं शुद्ध विकास। वे शरीर का पूर्ण एवं शुद्ध विकास चाहते हैं। सतगुण, रजगुण, तम गुण, जो तीनों गुणों का समन्वय हो, वह संतुलित हो, और संतुलन के साथ उसका पूर्ण विकास हो। शुद्ध विकास हो के यानी कि उसका तात्पर्य कि उसकी अवस्था के अनुसार जो विकास की संकल्पना है वह पूर्ण रूप से लागू हो। तो इसे अरविंद जी इसीलिए कहते हैं कि शरीर का शुद्ध एवं पूर्ण विकास। इसके बाद अगली बात की जाए तो अगला जो लक्ष्य है श्री अरविंद के अनुसार, अगला लक्ष्य है ज्ञानेंद्रियों का विकास। जानते हैं आपकी ज्ञानेंद्रियां जो है वो ज्ञान का द्वार होती हैं, तो बालक की ज्ञानेंद्रियों का जो विकास है उसका इसलिए महत्व है क्योंकि शिक्षा द्वारा बालक की दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श, स्वाद आदि सभी ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास और सही प्रशिक्षण होना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों का सही विकास स्नायु, चित्र और मानस की शुद्धि पर निर्भर करता है। शिक्षा जो है साधना की स्थिति उत्पन्न करती है, और शिक्षा और साधना से जो है इन ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। जो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान की इंद्रियां हैं उनका जो संतुलित विकास होगा वो सतगुणी होंगी, रजगुणी होंगी, तमगुणी होंगी। जिस प्रकार की होंगी उसी प्रकार का व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण होगा। अगली बात श्री अरविंद कहते हैं कि मानसिक विकास की बात है, तो शिक्षा का उद्देश्य मानसिक विकास करना है। मानसिक विकास के अंतर्गत स्मृति, तर्क शक्ति, चिंतन, कल्पना शक्ति और निर्णय जैसी शक्तियाँ आती हैं, और इन सब शक्तियों का विकास करना अरविंद जी महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके बाद वे कहते हैं कि जो नैतिकता का विकास है यह भी महत्वपूर्ण है। नैतिकता का तात्पर्य जो आचार व्यवहार की एक ऐसी मानक रूपरेखा जिस पर सभी लोगों की सहमति हो, नैतिकता के संदर्भ में उसके विकास की बात करते हैं, जिससे कि सर्वजन हो, बहुजन हिताय के संदर्भ में हो। वो नैतिकता मानव के नैतिक विकास में वो संवेग जो है, संस्कार, आदतें, स्वभाव, जो प्रकृति है, इन सब का जो है विकास होना चाहिए। उसके बाद बात करें तो अंतःकरण का विकास। श्री अरविंद जी कहते हैं कि जो शिक्षा का लक्ष्य है वह एक उद्देश्य जो है अंतःकरण का विकास है। आप जानते हैं अंतःकरण के 4 पटल हैं, चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। अब चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान के बारे में आपको जो है छात्र संकल्पना के संदर्भ में विवरण के साथ बताएंगे कि चित्त क्या है, मानस क्या है, और चित्त क्या है, मानस क्या है, और बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है। इसकी बात आप आगे समझेंगे। आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो श्री अरविंद जी कहते हैं कि जिस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना, जो उसमें सर्वोत्तम है उसे व्यक्त करना, और जो श्रेष्ठ कार्य के लिए उसे पूर्ण बनाना है। क्योंकि जो आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता के बिना श्री अरविंद शिक्षा को अपूर्ण मानते हैं, और आध्यात्मिकता को शिक्षा का
सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, क्योंकि अतिमानसवाद जो उनकी संकल्पना में सर्वांग दर्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह ईश्वर को साक्षात मनुष्य के रूप में स्वीकार करते हैं कि मनुष्य ही ईश्वर है। तो उसका विकास करने के लिए जो है आध्यात्मिकता का विकास अनिवार्य है। तो श्री अरविंद के शिक्षा के उद्देश्यों को समझने के लिए हमें यहाँ एक उनका कथन है उसको देख लेना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन है। बालक की शिक्षा जो है उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम है सर्वाधिक शक्तिशाली है। ध्यान से समझिएगा, जो बालक की शिक्षा में उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम है, यानी उस बालक में जो कुछ पहले से ही विद्यमान है, वो आप जानते हैं पिछले वीडियो में आपने परिभाषा देखा होगा, तो जो उसमें निहित है उसका ही विकास करना है। तो यानी बालक की शिक्षा जो है उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम है, सर्वाधिक जो शक्तिशाली है और जो सर्वाधिक अंतरंग है और जीवन पूर्ण है, उसका अभिव्यक्त करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा मनुष्य की क्रिया और विकास जिस सांचे में ढलनी चाहिए वह उसके अंतरंग गुण और शक्ति का सांचा होना चाहिए और उससे नई वस्तुएं अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वह उनको सर्वोत्तम रूप से और सबसे अधिक प्राणमय रूप में स्वयं अपने विकास प्रकार और अंतरंग शक्ति के आधार पर प्राप्त करेगा। तो यहाँ आप देखें तो श्री अरविंद जी जो शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में कहते हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि जो बालक है उसका जो सर्वोत्तम विकास है वह सर्वोत्तम विकास उसका स्वयं का है, जो कि उसमें स्वयं विद्यमान है। उसका जो सर्वोत्तम है, जो सर्वाधिक शक्तिशाली है, जो अंतरंग है, क्योंकि वह स्वयं अतिमानस है, वह दैवीय है, वह स्वयं उसका लक्ष्य है व्यक्ति व समाज, उनका लक्ष्य है व्यक्ति व समाज को दैवी पूर्ण तक ले जाना। अर्थात जो बालक है, जो विद्यार्थी है, वह देवत्व से परिपूर्ण है। उस देवत्व को कैसे निखारा जाए, किस प्रकार के अवसरों का सृजन किया जाए कि देवत्व पूरी तरह से प्रकट हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए, यही श्री अरविंद की शिक्षा के उद्देश्य थे। क्योंकि आप जानते हैं जो श्री अरविंद का जीवन है वह पूर्ण रूप से साधना का जीवन रहा है। उन्होंने अध्ययन को अपने पिता की मंशा के अनुसार भारतीयता के संपर्क से दूर रह कर के किया, लेकिन उनकी जो आत्मा थी वह भारतीय थी और भारतीयता के साथ उसका अंतरंग संबंध था। इसलिए वहाँ रहते हुए भी वे भारतीयता के कारण ही ICS की परीक्षा का त्याग किए। और यहाँ आप जानते हैं कि जब 11 में वे लौट रहे थे तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, बताया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने आना मना कर दिया, नहीं आए थे, लेकिन पिता को नहीं बताए थे। और जिस जहाज़ से वे आ रहे थे वह जहाज़ डूब गई थी, तो उनके पिताजी ने सोचा कि अरविंद भी अब मेरा नहीं रहा, तो वे भी उनके शोक में इस दुनिया से चले गए। और फिर अरविंद बाद में आए, तो आप उस पिछले वीडियो में देखेंगे तो गायकवाड़ के यहाँ से उनका लंबा चौड़ा इतिहास है। पांडिचेरी तक की जो यात्रा है उसमें अरविंद जी ने जेल में भी जो बिताए समय, वहाँ भी उन्होंने साधना का ही सहारा लिया। तो जो आध्यात्मिकता है तो उसी के द्वारा जो पूर्णता है उसका प्रकटन होता है। और जो शिक्षा का लक्ष्य है, एक लाइन में अगर समझें तो जो है बालक उसको बाहर प्रकट कर देना ही शिक्षा का लक्ष्य है, क्योंकि जो है वह स्वयं पूर्ण है और पूर्णात् पूर्णमुच्यते, जो पूर्ण है उसी से पूर्ण का प्रकटीकरण होता है। तो पूर्ण को प्रकट करना ही शिक्षा का लक्ष्य है। इसकी व्याख्या आपने समझी, आपको धन्यवाद। आप जो कुछ भी कहना चाहें आप कमेंट बॉक्स में आइए, आपका स्वागत है। चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार।